ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि वालों के लिए 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय कैसा रहने वाला है। डेट वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी पीरियड में कई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 14 अप्रैल को सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के पंचम भाव में, जहां 1 लिखा है, अगले 1 महीने तक सूर्य ग्रह इसी भाव में गोचर करते रहेंगे। 17 अप्रैल को बृहस्पति ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 23 अप्रैल को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में, जहां 12 लिखा है, राहु और बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। और 24 अप्रैल को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करके अब आपके कुंडली में पंचम भाव में, जहां 1 लिखा है, एक ही साथ दोनों गुरु बृहस्पति देव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य गोचर करेंगे। ग्रहों में जो यह बदलाव हो रहे हैं और इससे क्या पॉजिटिव परिस्थितियां बन रही है, मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में क्या निगेटिव इफेक्ट है, कहाँ सावधानी रखनी चाहिए, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले 14 अप्रैल से 30 अप्रैल में चंद्रमा के मूवमेंट से सभी ग्रहों के साथ अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसके अनुसार आपके लिए जो अच्छे रिजल्ट मिलने वाले जो दिन हैं, शुभ दिनांक 15 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 28 अप्रैल और 29 अप्रैल आपके लिए शुभ दिनांक हैं। और प्रतिकूल दिनांक 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल और 30 अप्रैल, यह तारीख आपके लिए प्रतिकूल दिनांक है। इस तारीख में हो सके तो कोई नया काम ना करें। यदि आपको कोई मीटिंग फिक्स करनी है तो इस डेट को मीटिंग फिक्स ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन आपके कुंडली के पंचम भाव में हुआ है, जहां 1 लिखा है। इसको मेष राशि कहते हैं। मेष राशि में सूर्य ग्रह उच्च के होते हैं, इसीलिए धनु राशि वाले ही नहीं, सभी राशि वालों को इस अगले 30 दिनों तक सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हैं। पिछले 2 महीनों से जो एक एक करके सभी काम में बाधा आ रहे थे, काम बनते बनते बिगड़ जाना, सभी कामों में कुछ न कुछ समस्या आ जाना, अब 14 अप्रैल के बाद फिर से कोई नई काम के लिए नई वार्ता की शुरुआत होगी। मित्रों, सूर्य ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका जो सबसे अधिक इफेक्ट होता है वह है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को, क्योंकि इन तीनों राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं। आपकी स्थिति कैसी रहेगी, इसको डिसाइड करने में इनका सबसे अधिक भूमिका रहता है। और धनु राशि वालों के लिए तो भाग्य भाव के स्वामी हैं। मित्रों, धनु राशि वालों के लिए पिछले 2 महीनों का समय और भी खराब हो रहे थे, ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन अब वह समय निकल चुका है। अब सूर्य ग्रह की स्थिति अंडर कंट्रोल है। अभी भी सूर्य ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि शनि ग्रह की दृष्टि अभी भी सूर्य ग्रह पर रहेगा और बृहस्पति ग्रह पर भी रहेगा, लेकिन फिर भी पिछले गोचर के अपेक्षा बेहतर स्थिति में आ चुके हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह की यह अच्छी स्थिति का शुभ परिणाम वैसे तो सभी राशि वालों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन धनु राशि वालों को इसका प्रभाव सबसे अधिक शुभ रहने वाला है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए अभी सूर्य ग्रह उच्च स्थिति में तो रहेंगे ही, साथ ही साथ त्रिकोण भाव से भी गोचर कर रहे हैं, और वह भी पंचम स्थान में। काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव का स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास ही होता है और मंगल के राशि है, इसलिए पर्टिकुलर सूर्य ग्रह अभी आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। इसीलिए अभी सूर्य ग्रह पंचम भाव का भी अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि इसी भाव से गोचर कर रहे हैं। साथ में बृहस्पति ग्रह भी हैं, नवम भाव का भी अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि नवम भाव का स्वामी है और इस भाव से नव पंचम योग बना रहे हैं। और लाभ की स्थिति में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि अभी सूर्य ग्रह की दृष्टि लाभ भाव पर रहेगा। पंचम भाव में सूर्य ग्रह आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले हैं। इस समय में आपको नए नए आइडिया आएंगे, और जिस आइडिया पर आप काम शुरू करेंगे, या जो लोग किसी आइडिया पर काम कर रहे हैं, स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, उसमें सफलता दिलाने वाले हैं यह सूर्य ग्रह। जो लोग डिजाइनिंग का काम करते हैं, आर्किटेक्ट का काम करते हैं, उनको पिछले कई महीनों की अपेक्षा बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं और अगले 30 दिनों में लाभ भी देखने को मिलेंगे।
जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनका आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। जो लोग गवर्नमेंट से संबंधित काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, राजनेता हैं या पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उनको इस समय में प्रयास करना चाहिए। अच्छी सफलता मिलने वाली है। सरकारी ऑफिस में यदि किसी का काम रुका हुआ है, इस समय में प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं या टेंडर का काम करते हैं, जहां बोली लगाया जाता हो, ऐसे जगह पर काम करते हैं, उनके लिए भी अब आगे का समय बेहतर रहने वाला है। खास करके 20 अप्रैल के बाद लाभ के लिए बेहतर समय रहने वाला है। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए तो 17 अप्रैल के बाद से ही बेहतर समय रहने वाले हैं। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए अगले 1 महीने तक बेहतर समय रहने वाले हैं। लेकिन जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, उनको 25 अप्रैल तक अधिक सावधान रहना चाहिए। उनको कुछ परेशानी भी दे सकते हैं सूर्य ग्रह, क्योंकि इस समय में सूर्य ग्रह केतु के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह की दृष्टि है। यह तीनों ग्रह डिटैचमेंट के कारक हैं। अलगाव, मनमुटाव की स्थिति बन सकते हैं। यहाँ थोड़ा सावधान रहना ही चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं, पहले से ही बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में विराजमान है। अब यहाँ सूर्य ग्रह के आ जाने से जब तक बृहस्पति ग्रह अस्त नहीं होते हैं, तब तक धनु राशि वालों को कुछ न कुछ अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। जब भी कुंडली में यह स्थिति बनती है, तो जीवन में कुछ नए बदलाव होते हैं और इसका प्रभाव दूरगामी होता है, लंबे समय के लिए होता है। अभी भी यह गोचर जो हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपको 25 अप्रैल के बाद धीरे धीरे शुरू होगा। और सभी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, क्योंकि अभी बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे, अस्त भी हो जाएंगे, उसके बाद यानी 4 जून के बाद जब बृहस्पति ग्रह उदय होंगे, तो सभी धनु राशि वालों के लिए कुछ न कुछ नए काम की शुरुआत होंगे, कुछ नए बदलाव होंगे। यह तो उस समय के वीडियो में डिटेल से बात करूंगा, लेकिन उसकी शुरुआत, फाउंडेशन अभी 25 अप्रैल के बाद होने वाले हैं। खास करके 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की जो स्थिति बन रही है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, आपके संतान के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। जिनके संतान पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अब एक संतोषजनक स्थिति आपको देखने को मिलेंगे। जिनके पिता कुछ समय से बीमार चल रहे थे, उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय बेहतर रहने वाला है, क्योंकि 25 अप्रैल के बाद सभी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, अब भाग्य में भी वृद्धि हो रहे हैं, लाभ में भी वृद्धि हो रहे हैं और आपकी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, मान सम्मान में भी वृद्धि कर रहे हैं नवग्रह। अब इस समय में सावधानी क्या रखनी चाहिए, यह वीडियो के अंत में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले बदलाव की बात करते हैं। 23 अप्रैल को शाम में मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में, जहां 12 लिखा है, गोचर प्रारंभ करेंगे और अगले 45 दिनों के लिए मंगल ग्रह यहां पर ही रहने वाले हैं। यहां राहु और बुध ग्रह विराजमान है। राहु के साथ मंगल की युति को अंगारक दोष कहा जाता है, इसलिए सावधानी तो रखनी ही है और सावधानी रखनी भी चाहिए। मंगल ग्रह का यह गोचर आपको कई महीनों में अच्छा परिणाम देने वाले हैं। खास करके जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, किसान भाइयों के लिए, जो लोग मकान बनाने का काम करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, जो लोग मोटर व्हीकल से संबंधित काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, जो लोग प्रशासनिक काम कर रहे हैं, राजनीति में जो लोग काम करते हैं, जो भी धनु राशि वाले राजनेता हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, क्योंकि इसी समय में इलेक्शन भी हो रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को अगले 45 दिनों तक आपको मंगल ग्रह जबरदस्त सफलता दे रहे हैं। क्योंकि इस समय में मंगल ग्रह जिस भाव के कारक होते हैं, चतुर्थ भाव के, उसी भाव में गोचर कर रहे हैं। उनकी एक दृष्टि सप्तम भाव पर है, जहां से डे टू डे इनकम को देखा जाता है। यहां डे टू डे इनकम में वृद्धि करने वाले हैं। कैरियर में जो प्रॉब्लम आ रहे थे, मंगल ग्रह दूसरी दृष्टि से कैरियर के भाव को देख रहे हैं। इस भाव को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी स्थिति कंट्रोल में रखने वाले हैं मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर है। लाभ भाव पर इस समय में सूर्य की भी दृष्टि है, बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है और मंगल ग्रह की भी दृष्टि रहेगी। यानी जमीन, मकान, वाहन, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी और यात्रा से संबंधित जो लोग काम धंधा कर रहे हैं, उनके लिए अगले 45 दिनों तक अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अब इस समय में सावधानी क्या रखनी चाहिए, यह वीडियो के अंत में बात करेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं और अगले बदलाव की बात करते हैं। तो 24 अप्रैल को शुक्र ग्रह आपके कुंडली के पंचम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे। पंचम भाव में पहले से ही सूर्य और गुरु बृहस्पति ग्रह विराजमान है। अब शुक्र ग्रह भी पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति 29 अप्रैल, जब तक शुक्र ग्रह अस्त नहीं होते हैं तब तक जो धनु राशि वाले विवाह करना चाहते हैं, जीवन साथी के इच्छुक हैं, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र ग्रह प्रेम के, माया के कारक हैं और इन सभी बातों का विचार पंचम भाव से ही किया जाता है। इसलिए इस समय में शुक्र ग्रह प्रेम करने वालों को, विवाह करने वालों को, संतान के इच्छुक जो व्यक्ति हैं, उनके लिए बेहतर परिणाम देने वाले हैं। और 25 अप्रैल के बाद शुक्र ग्रह की दृष्टि भी एकादश भाव पर रहेगा। इस भाव का स्वामित्व भी शुक्र ग्रह के पास है। तो इस समय में आपको अपने बॉस से, अपने बड़े भाई बहन से संबंध में सुधार होंगे। इस तरह के परिणाम देने वाले हैं शुक्र ग्रह। अब इस गोचर काल में निगेटिव पक्ष क्या रहने वाले हैं, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। मित्रों, पंचम भाव में सूर्य ग्रह जब तक रहेंगे, यानी 14 मई तक, जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस भाव पर शनि ग्रह की भी दृष्टि है और सूर्य ग्रह इस भाव में अभी गोचर करेंगे। और इस भाव का स्वामित्व रखने वाले मंगल ग्रह ठीक इससे पीछे वाले घर, यानी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको सावधानी रखनी ही होगी। और 23 अप्रैल के बाद जब मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, इस समय में मंगल ग्रह आपको भावनात्मक बेचैनी दे सकते हैं। जिनके माता पिता कुछ समय से बीमार चल रहे हैं, उनको इस समय में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चतुर्थ भाव का मंगल ग्रह आक्रामक भी बनाते हैं और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि भी है, तो लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से संबंधों में विच्छेद करा सकते हैं मंगल ग्रह। इस समय में थोड़ा इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। और 25 अप्रैल के बाद जब शुक्र ग्रह पंचम भाव में आ जाएंगे, उनकी दृष्टि लाभ भाव पर रहेगा। उस भाव का स्वामी भी शुक्र ग्रह ही हैं। यह स्थिति देखने में तो अच्छा है, लेकिन यहाँ शुक्र ग्रह आपको भौतिक सुख सुविधा में खर्चा करवा सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह धनु राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम देने वाले नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ शुक्र ग्रह शुभ ग्रहों के साथ हैं और उनकी दृष्टि अपने ही भाव पर है, इसलिए ज्यादा बुरा नहीं करेंगे तो सुख सुविधा के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए खर्च करवा सकते हैं। इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए पिछले 2 महीनों की अपेक्षा अब स्थिति में सुधार होने वाले हैं और धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।